गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर फ्रॉम गुरु रामदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी मलोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर 3 दैट इज़ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो कौन सा सिस्टम, कौन सा मेथड या क्या क्या सिस्टम रहता है उनके द्वारा ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन करने में अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए हो या इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए हो या इन पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए हो या जो भी डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल के अंदर है जहाँ जहाँ पे भी ड्रग सप्लाई होती है, तो कौन कौन से सिस्टम के थ्रू वो ड्रग सप्लाई होती है। इंट्रोडक्शंस। द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवॉइडिंग ड्रग इंट्रैक्शन। द सिस्टम इज़ कैटेगराइज्ड इनटू आउटपेशेंट और एम्बुलेटरी पेशेंट्स, इन पेशेंट्स, emergency patients. Outpatient means those who are not admitted in hospital। जो आप सभी को पता है, जो जितने भी OPDs होती हैं हॉस्पिटल, जितने भी बाहर से पेशेंट आते हैं जो एक बार दिखा के चेकअप करा के मेडिसिन लेकर चले जाते हैं, उनको हम आउट पेशेंट बोलते हैं। उनको दाखिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन पेशेंट मीन्स दोज हु आर ऑक्यूपाइंग द बेड्स इन द हॉस्पिटल और एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जिनको दाखिल करना पड़ जाता है, जिनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है या एक दो दिन के लिए उनको ट्रीटमेंट करके फिर छुट्टी दी जाती है, वो इन पेशेंट्स होते हैं। एमरजेंसी पेशेंट्स आर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ एंड रिक्वायर एमरजेंसी केयर। जैसे जितने भी कोई बर्न केसेस आ गए या कोई एक्सीडेंटल केस आ गए, उनको हम एमरजेंसी पेशेंट बोलते हैं। द आउट पेशेंट सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं आउट पेशेंट सर्विसेज को। नंबर 1 प्राइमरी केयर। It is majority of the care and include variety of services essential for maintaining daily personal health. Second, tertiary care और referral care. It means the care of the patient beyond the primary care। मतलब उनको अगर लगता है डॉक्टर को ये इसका इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता तो वो उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देता है, जिसको टर्टियरी केयर भी बोलते हैं, ताकि वहाँ पे इसका इलाज ठीक से हो पाए। एमरजेंसी केयर। It is the care to the patient suffering from serious health और एक्सीडेंट। ये उस पेशेंट की केयर होती है एमरजेंसी केयर में जहाँ जो कि पेशेंट सीरियस हो, कोई एक्सीडेंटल केस हो, कोई बर्न केस हो या कोई मेजर इंजरी वगैरह होगी हो। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर आउट पेशेंट्स। वेन एवर द आउट पेशेंट विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम ही शुड रजिस्टर हिज नेम इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जब भी कोई पेशेंट बाहर से आता है तो उसका पहला काम क्या होता है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है, अपना नाम, अपना एड्रेस लिखाता है, अपनी एज लिखाता है। देन ही विल बी डायरेक्टेड टू गो टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वेयर द फिजिशियन आफ्टर एग्जामिनेशन डायग्नोसिस द डिजीज़ एंड राइट्स द प्रिस्क्रिप्शन। तब उसको पर्टिकुलर डॉक्टर के पास उसके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। जो भी उसको बीमारी होती है, जो भी बीमारी का इलाज करने के लिए जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए पेशेंट बोलता है। द प्रेस्क्रिप्शन टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रेस्क्रिप्शन रिसीविंग काउंटर वेयर द फार्मासिस्ट चेक द प्रेजेंटेशन असेंबल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग। उसके बाद जो है फार्मासिस्ट उसकी प्रेस्क्रिप्शन रिसीव करता है, मेडिसिन तैयार करता है। द कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन शुड बी फिल्ड इन द काउंटर एंड लेबल्ड। जो फार्मासिस्ट का काउंटर है वहाँ पे मेडिसिन तैयार की जाती है, लेबल की जाती है, उसको फिर डिस्पेंस की जाती है। द लेबल शुड इंडिकेट पेशेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज एंड डायरेक्शन फॉर द यूज़ ऑफ स्टोरेज। लेबल के ऊपर पेशेंट का नाम, उसका और रजिस्ट्रेशन नंबर कि कौन सी तारीख को वो आया था, उसकी उम्र और मेडिसिन कैसे खानी है, ये सारे यूज़ और कहाँ पे मेडिसिन को स्टोर करके करें, ये सारी इंडिकेशन लेबल पर मेंशन की जाती है। द फार्मासिस्ट शुड मेंटेन द रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग। उसके बाद जो फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ होती है कि उसने अपना रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना होता है कि कितने पेशेंट आ जाए, कितने मेडिसिन लेके गए, कौन कौन सी मेडिसिन लेकर गए हैं, स्टॉक में से कितनी मेडिसिन निकाली है, कितनी बैलेंस बची है। ही शुड रिटेन द स्लिप्स इशूड बाय द फिजिशियन फॉर द टैबलेट एंड कैप्सूल। जो भी स्लिप्स होती हैं वो उसको अपने पास रखता है।
The prescription is usually given back to the patient so that the same can be produced by him during his next visit. तो जो ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन होती है वो पेशेंट को दे दी जाती है ताकि वो नेक्स्ट टाइम पे जब भी डॉक्टर को दिखाने आए तो उसी के हिसाब से उसको नेक्स्ट मेडिसिन दी जा सके. All the medicines required for regular treatment are dispensed by the pharmacy department either by or under the direct supervision of the pharmacist, labeled with individual patient and names and instructions of the dosage. The prescription sheets are usually sent to the pharmacy. This system used only small and private hospital में ये चीज़ सारी होती है. तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस की बात करते हैं. इट रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसमें भी ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आल प्रेस्क्रिप्शन आर डायरेक्टली रिक्वायर्ड बाय द फार्मासिस्ट. इट प्रोवाइड्स क्लोज कंट्रोल ऑन स्टॉक. मेडिसिन एरर कैन बी स्पॉटेड. इसमें एक तो क्या है, फार्मासिस्ट को ज़्यादा इसके लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. सारी प्रेजेंटेशन जो है वो अपने पास रखता है, तो उसका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी बन जाता है स्टॉक के साथ कि कितनी मेडिसिन उसने निकाली है, कितनी देनी है. मेडिकेशन एरर कैन बी स्पॉटेड, मतलब कोई भी एरर होता है उसको वो ठीक कर सकता है, तुरंत पकड़ सकता है. डिसएडवांटेजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन ऑब्टेनिंग मेडिकेशन में बी हैपेंड. हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि उसको मेडिसिन बनाने में देने में थोड़ी सी देरी हो सकती है. उसको there may be increased in the cost of drug prescribed to the patient. It cannot be practiced in big hospital. बड़े हॉस्पिटल में ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एक तो रश ज़्यादा होता है, तो इतना टाइम नहीं होता है उसके पास कि वो उसमें ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस दिखा पाए. नेक्स्ट, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम. द ड्रग ऑन द नर्सिंग station are of two types: charged floor stock drugs. It means those drugs which are checked on the nursing station at all times and they are charged to the patient account after their administration by the patient. Non-charged floor stock drugs, it means those drugs which are placed in the nursing station for the use of all patients in the ward and for which there may not be direct charge to patient accounts. The cost of these drugs are calculated as per day cost of the hospital room. तो कुछ मेडिसिन जो है वो नर्सिंग स्टेशन में भी प्रोवाइड करवा दी जाती हैं. कुछ मेडिसिन को वो पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज कर लेते हैं और कुछ मेडिसिन जो है वो पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज नहीं करते हैं, वो उनकी लागत के अकॉर्डिंग अपना बैलेंस बनाते हैं. मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स. इसके कुछ मेथड्स रहते हैं नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम के, जैसे कि ड्रग बास्केट मेथड. द नाइट नर्स चेक्स द मेडिसिन क्लोज यूटिलिटी रूम एंड ड्रग सप्लाईज अगेंस्ट ए मास्टर लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट. जो भी फार्मासिस्ट के द्वारा एक मास्टर लिस्ट दी जाती है कि उसने ये मेडिसिन नर्सिंग स्टेशन में प्रोवाइड करनी होती है, तो नर्सिंग जो सुपरविज़न रहते हैं उनका ये ड्यूटी होती है कि जो इतनी भी मेडिसिन वार्ड में पेशेंट को लगती है और उसके बाद उसके स्टॉक में कितनी रह जाती है, तो वो सारी की सारी वो मास्टर्स लिस्ट जो है वो उसको अपडेट करती है. मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट, इट यूजुअली कंस्ट्रक्टेड स्टेनलेस स्टील बॉडी ऑफ द डायमेंशन हाइट 60 इंच, विड्थ 48 इंच एंड डेप्थ 25 इंच. एक जैसे एक ट्रॉली होती है जिसमें मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल होती है वो चीज़. सिलेक्शन ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स. तो सिलेक्शन कैसे करनी है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स में? द सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ द ड्रग टू बी यूज. डिपेंड करती है जी कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है ड्रग की. द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़, कितनी बार यूज़ हो रही है. द कॉस्ट ऑफ ड्रग की जो है दाम ड्रग का कितना है, कॉस्ट ड्रग का कितनी है. द इफेक्ट ऑन द हॉस्पिटल बजट, और बजट क्या है हॉस्पिटल का. डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं. इंक्रीज ऑफ मेडिकेशन एरर, इसमें मेडिकेशन के एरर के होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं. ग्रेट
pilferage which increase during inventory hazard due to improper storage facility। इसमें हैज़र्ड वगैरह आ जाते हैं, मतलब कोई ना कोई चीज़ टूटती रहती है, कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होती है। इंक्रीज नर्सिंग टाइम ऑन मेडिकेशन एक्टिविटी, टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। नर्सिंग केयर रिड्यूस, केयर उसकी कम हो जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल prescription order system and flow stock system। In this system, drugs are supplied as ward stock for those drugs which are infrequently used, and often drugs are individually dispensed when required। Unit dose dispensing system, ये important है थोड़ा। Unit dose medication can be defined as those medicines which are ordered, packaged, handled, administered and charged in multiple or single dose unit containing predetermined amount of drug sufficient for one regular dose or application। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। द पेशेंट आर चार्ज ओनली फॉर दोज विच आर एडमिनिस्टर्ड टू देम। तो पेशेंट के लिए सिर्फ उसी का चार्ज लिया जाता है, उसी मेडिसिन का चार्ज लेता है जिसके लिए वो दाखिल हुआ होता है। इट रिड्यूस मेडिकेशन एरर, इसमें मेडिकेशन एरर कम होते हैं। इट अवॉइड्स ड्रग लॉसेस। तो यूनिट डोज है, सिंगल डोज है, मतलब एक बार यूज़ करनी है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका फ़ायदा भी यही है कि उसमें लॉसेस कम होते हैं। मल्टीपल डोज में ऐसे होता है कि एक बार मेडिसिन निकालो तो दोबारा हमको फिर से यूज़ करनी पड़ती है, तो दोबारा उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूनिट डोसेस में ये एडवांटेजेस की बात है कि सिंगल यूज़ होती है, मेडिसिन निकालो यूज़ करो तो जो कंटेनर है खाली उसको फेंक दो। तो ड्रग लॉसेस के, ड्रग ख़राब होने के चांसेस इसमें कम हो रहते हैं। लेस स्पेस रिक्वायर एज़ कम्पेयर टू बल्कि स्टोर। तो छोटी स्पेस में भी ये कवर हो जाता है, ज़्यादा टाइम पे इसको स्टोर करना नहीं पड़ता है। पेशेंट रिसीव नर्सिंग सर्विसेज 24 आवर डे। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन और ऑफ ऑर्डर एंड एक्स्ट्रा पेपर वर्क। तो इसमें ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ता है। इट एनहांस मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। द सिस्टम कैन बी यूटिलाइज इन 2 वेज। इसको हम 2 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ सैटेलाइट फार्मेसी सर्विसेज। सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस क्या है? इन हॉस्पिटल वेयर द मेन सेक्शन ऑफ फार्मेसी सच एज स्टोरिंग, manufacturing, dispensing are separated from each other, it is advisable to develop satellite pharmacy at nursing station। जिस हॉस्पिटल में जहाँ पर भी मेडिसिन हमने स्टोर की हुई है या जहाँ पे मेडिसिन बन रही होती है, जहाँ पे मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है, वो क्या सिस्टम थोड़ा सा सेपरेट रहता है एक दूसरे से। तो ये एडवाइजेबल है कि वो नर्सिंग स्टेशन के अंदर होना चाहिए, जहाँ से पेशेंट को आने जाने में, पेशेंट को डिलीवर करने में थोड़ा सा आसान है। इन फैक्ट दीज आर सब फार्मेसीज विच रिसीव देयर सप्लाईज फ्रॉम मेन फार्मेसी। जो मेन फार्मेसी है वहाँ से सप्लाई इजीली हो, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे तुरंत मिल सके। एडवांटेजेस क्या रहेंगे इसके? सैटेलाइट फार्मेसी satisfactorily provides the requirement of central clinical needs to the needs of patient। कभी भी जैसे कोई पेशेंट चल रहा है तो सैटेलाइट फार्मेसी का ये एडवांटेज है कि वो तुरंत मेडिकामेंट जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। सैटेलाइट फार्मेसी मेक अवेलेबल टू द फार्मासिस्ट टू द पेशेंट्स एंड नर्सिंग प्रोफेशनल फॉर द क्लिनिकल पर्पस रेदर दैन एज ए डिस्पेंसर। तो क्लिनिकल पर्पस के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। द फार्मासिस्ट शुड बी प्रेजेंट ऑन द नर्सिंग स्टेशन फॉर परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन। फार्मासिस्ट का नर्सिंग स्टेशन पे सैटेलाइट फार्मेसी पे होना ज़रूरी है रहता है। उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ जैसे कि टू मेंटेन पेशेंट ड्रग पॉलिसी, टू टेक पेशेंट ड्रग हिस्टोरीज, टू मॉनिटर पेशेंट एंड ड्रग रिएक्शंस एंड टॉक्सिसिटी। वो पेशेंट की ड्रग पॉलिसीज़ को मेंटेन करता रहे, पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री को मेंटेन कर सके कि उसने किसी मेडिसिन खानी है, कब या इससे पहले कौन सी मेडिसिन वो खा रहा है और इन फ्यूचर उसको कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। ड्रग का आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहा।
Next is Central Sterile Service Department, CSSD. The Central Sterile Service Department in the hospital is one which receives used goods, processed to make them sterile, distributes and control the sterile supplies to all units of hospital for the care and safety of the patient. Sterile systems डिपार्टमेंट क्या है, जितने भी औजार इक्विपमेंट्स या कुछ भी जो भी मेडिसिन या के लिए या कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, यूज़ होने के बाद वो साफ़ करने के लिए जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उसको स्टरलाइज सिस्टम बोला जाता है। वो वहाँ पे उसकी स्टरलाइजेशन होती है, उनको शुद्ध किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, उसके बाद दोबारा रीयूज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड इन द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल के सेंटर में लोकेट होना चाहिए। द डिपार्टमेंट पोजेसेस डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सिरिंज, जैसे कि डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो भी सर्जरी में यूज़ होते हैं, जैसे कि सिरिंज हो गई, रबर्स एंड प्लास्टिक गुड्स हो गए, सेचुरिंग मटेरियल्स हो गए। बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को हम अलग अलग मेथड से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। वाइल कंसिडरिंग द लेआउट ऑफ दिस डिपार्टमेंट केयर टू बी टेकन ऑफ सेग्रेट ऑफ द पाउडर एंड फाइबर प्रोड्यूसिंग सेक्शन सच एज ग्लव्स, ड्रेसिंग मटीरियल एज प्रेजेंस ऑफ दीज आर हैजर्ड्स टू पेशेंट। तो इनका साफ़ होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये पेशेंट को अगर यूज़ किया हुआ है कोई भी मटीरियल पेशेंट के लिए हम बरतेंगे, पेशेंट की सर्जरी में बरतेंगे, तो उसके लिए वो उतना ही जानलेवा और नुकसानदायक हो सकता है। द स्टाफ शुड मेंटेन क्लीननेस इन डेली वर्क टू मिनिमाइज द बैक्टीरियल काउंट। वहाँ पे जो स्टाफ की ड्यूटी बनती है कि वो एरिया वो साफ़ सुथरा रखें ताकि बैक्टीरियल जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो पेशेंट को ना हार्म कर सके। द स्टेरलाइज मटीरियल शुड बी हैंडल केयरफुली टू अवॉइड री इन्फेक्शन। जो भी मटीरियल साफ़ किया गया है उसको अच्छे से संभाल के रखें ताकि वो दोबारा से इन्फेक्ट ना हो सके। यूज्ड मटीरियल शुड बी प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड टू अवॉइड द क्रॉस इन्फेक्शन टू वर्कर्स एज वेल एज पेशेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर केयर एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। जो भी यूज्ड मटीरियल है वो उसको ध्यान से हैंडल करना है, ध्यान से स्टरलाइज करना है, ध्यान से उसको स्टोर करके रखना है ताकि जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में, उनको मटीरियल से कोई भी इन्फेक्शन कॉज ना हो। द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस फॉर CSSD डिपेंड्स अपॉन द सर्विसेज अंडरटेकन टू वॉल्यूम ऑफ वर्क, डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन, स्पेस फॉर फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। ये उन्होंने चार्ट बना कर दिया है हुआ है हमको कि हॉस्पिटल के अंदर जहाँ से आपने जो स्टोरेज रखनी है, जहाँ से आपने रिसीव करना है सर्जिकल मटीरियल को, ग्लव्स और जो अदर रबड़ वाले मटीरियल हैं या प्लास्टिक वाले मटीरियल हैं उनको अलग से स्टरलाइजेशन करना है। जो कैंचीज़ होती हैं, जो मतलब कटर वगैरह होते हैं, जो जितने भी मेटल वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग से स्टरलाइज करना है। नीडल सिरिंज को अलग से स्टरलाइज करना है और डिस्पेंसिंग अलग से करनी है उनकी। तो ये इनका वर्क फ्लो है जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ बेड साइड फार्मेसी। बेड साइड फार्मेसी अब नाम से इंडिकेट है कि जितने भी पेशेंट्स एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में, उनके जो भी बेड होते हैं जहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके साइड में जो भी मेडिकामेंट प्रोवाइड की जाती है, रखी जाती है, उनको वो बेड साइड फार्मेसी में आती है। न्यूल ऑल वर्किंग ग्रुप ऑफ UK कंसिडरेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ patient at the ward level. The bedside pharmacy offers advice and appropriate drug therapy and the action and use of frequently used drug to medical और नर्सिंग स्टाफ। ये एक बहुत ही अच्छी सी सलाह है जो कि मेडिकल सुपरविज़न को नर्सिंग स्टाफ को दी जाती है कि पेशेंट का जो बेड है वहाँ पे उसके साथ एक छोटी अलमीरा रहती है जिसमें मेडिकामेंट जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती है। ही शुड बी एक्सपर्ट इन
वैल्यूएशन टू द प्रिस्क्राइब ड्रग्स। जो भी फार्मासिस्ट या नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, मरीज के पास काम कर रहा है, वो एक्सपर्ट हो इसमें कि उसको पेशेंट को कौन सी मेडिसिन राइट टाइम पे देनी है। बेड साइड फार्मेसी सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ एन इंटरप्रोफेशनल टीम ऑफ द फिजिशियन, नर्स एंड फार्मासिस्ट। इसमें प्रोफेशनल टीम रहती है जिसमें फिजिशियन जैसे डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट ये सब मिल के काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन बेड साइड फार्मेसी। तो फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेड साइड फार्मेसी में? टू करेक्ट द डेफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ड्रग बोथ बाय पेशेंट एंड प्रेस्क्राइबर। तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि वो जहाँ पर भी ड्रग की कमी हो रही है, चाहे डॉक्टर्स की वजह से हो चाहे पेशेंट की वजह से हो, तो वो उसको वो पूरा कर सके। टू मॉनिटर द ड्रग बाय यूज़ ऑफ कंडक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़। टू शेयर हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द फिजिशियन। टू टेक एक्शन अगेंस्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये चीज़ें हैं, ड्यूटीज़ रहती हैं फार्मासिस्ट की कि वो सारी इसमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए। ऑन डिस्चार्ज द पेशेंट इज एडवाइज टू फार्मासिस्ट along with the physician how he should continue to take the drug and guides by the patient about the storage of drug at home। तो जब भी पेशेंट को छुट्टी होती है तो उसको एडवाइस किया जाए पेशेंट को कि आपने ये मेडिसिन आगे कैसे खानी है, किसके साथ खानी है, तो कहाँ पे स्टोरेज करनी चाहिए घर पे। वाइल प्लेइंग द रोल ऑफ बेड साइड फार्मासिस्ट हिज रोल शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फिजिशियन रोल बट शुड कम्प्लीमेंट इट। उसका जो रोल है वो ऐसा होना चाहिए कि डॉक्टर के रोल को वो कवर ना करे, बट वो काबिल तारीफ़ होना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए भी। तो ये आज का टॉपिक था आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर मेडिसिन कैसे कैसे प्रोवाइड होनी चाहिए, उसकी जो भी इक्विपमेंट है उसकी स्टरलाइजेशन वगैरह कैसे होनी चाहिए, उसकी स्टरलाइजेशन एरिया का लेआउट कहाँ पे होना चाहिए, लोकेशंस कहाँ पे होनी चाहिए, और बेड साइड फार्मेसी वगैरह, सैटेलाइट फार्मेसी वगैरह वहाँ वो क्या चीज़ होती है, उसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल है। थैंक यू।